वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे रियल केस के बारे में। यानी कि आप यदि इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या करने वाले हैं, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, अफेक्ट ना पड़े, कोई अफेक्शन ना हो, कोई भी उसके अंदर मतलब हम क्या कहते हैं कि हमें टेंशन लेते हैं ना, टेंशन ना लेनी पड़े। यानी कि हमें करना क्या चाहिए एक्चुअली बेसिकली, जिससे कि हमारा कॉर्पस बन जाए अच्छा खासा। क्योंकि हम आए दिन आजकल मार्केट के अंदर ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, वो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इसकी वजह से आप लोग भी टेंशन में रहते होंगे कि अरे हमने तो अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया है म्यूचुअल फंड के अंदर, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पैसा निकाल लेना चाहिए या फिर लगे रहने देना चाहिए। तो कई सारे जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन इंसान के साथ में कॉमन चीजें काफी सारी होती हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट इफेक्ट ना हो और हमारा जो प्रॉपर तरीके से जो कॉर्पस है वो बने। यानी कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और जो रियल हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, होता क्या है कि हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो करने की सोच रहे हैं वो भी आप सोच सोच के मान लीजिए आप डिसीजन ले लेते हैं और इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं। लेकिन आजकल जो शेयर मार्केट के अंदर चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है, वॉलिटिलिटी चल रही है हाई, यानी कि मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, मार्केट नीचे चला गया, मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट बुलिश हो गया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और चल क्यों रही हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसकी वजह से सारी चीजें चल रही हैं। ट्रम्प साहब ने कभी 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी, कभी कुछ 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी ब्रिक्स देशों पर। अब 25% का उन्होंने टैरिफ लगा दिया था 1 अगस्त से, लेकिन उसको अब 1 वीक के लिए होल्ड कर दिया, यानी कि 8 अगस्त को मालूम पड़ेगा क्या होगा। यानी कि मार्केट में क्या है, अस्थिरता बनी हुई है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम भी न्यूज देखते हैं, कॉमन इंसान है, न्यूज देखते हैं तो हमारे मन के अंदर भी ये आता है कि अरे मार्केट तो गिर गया है, मार्केट के अंदर तो बहुत दिक्कतें आ गई हैं, हो सकता है मार्केट और ज्यादा गिर जाएगा, या फिर हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए था, हमने गलत टाइम पे पैसा लगा दिया, या क्या पैसा निकाल लूं क्योंकि अब ट्रम्प साहब कुछ टैरिफ और ज्यादा लगाएंगे तो मार्केट और गिर जाएगा, तो उससे पहले ही मैं निकाल लेता हूं और फिर जब गिर जाएगा मार्केट तब पैसा लगा दूंगा। तो ऐसे कई सारे ऐसे हमारे दिमाग के अंदर क्या आते हैं, विचार आते हैं। तो ऐसे विचार आना सही है या फिर नहीं है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो हम जब क्या करते हैं कि एसआईपी करते हैं नॉर्मली ज्यादातर, कि भाई एसआईपी क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एसआईपी का फायदा क्या होता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपको एनएवी की रेट में मिलती है। अगर आज मार्केट आपका ऊपर है तो आपको एनएवी हाई होगी, तो आपको यूनिट कम मिलेंगे, क्योंकि हम जब महंगे पे खरीदेंगे तो यूनिट हमें कम मिलेंगी, और जब मार्केट नीचे होगा तब यूनिट खरीदते हैं तो हमें सस्ते मिलेंगी। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब हर महीना बाई कर रहे हैं तो आपकी जो एवरेजिंग लग जाती है, जो भी हम एसआईपी करते हैं एवरेजिंग लग जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। अगर मार्केट आज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तब भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज महंगा खरीदते हैं तो कल सस्ता भी खरीदेंगे ना आप। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, एसआईपी बढ़िया रहती है। अब चूंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 2,000 की एसआईपी, 10,000 की, 50,000 की एसआईपी इन्वेस्ट हमने कर दी, और हम उसको क्या करते हैं, फिर हम लगातार डेली देखते हैं कि उसमें पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। और जैसे 10 रुपए कम हो गए, 100 रुपए कम हो गए, हम टेंशन में आते हैं कि यार म्यूचुअल फंड तो बताया था सही है सही है सही है, लेकिन यहाँ पे तो यार नेगेटिव में पैसा हो गया। तो देखिए, म्यूचुअल फंड होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। अगर आप उसको डेली देखेंगे, आप इंट्रा ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं, आप डेली व्यापार थोड़ी कर रहे हैं कि डेली आपको प्रॉफिट दिख जाएगा, डेली आपको लॉस दिख जाएगा। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो नेगेटिव दिख रहा है या पॉजिटिव दिख रहा है, सबसे पहली बात ये होती है कि आपको अपनी स्क्रीन को देखना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी स्क्रीन को देखा, अभी मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं, एमफी से रजिस्टर्ड हूं मैं। तो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं और बाकी लोगों के लिए पर्सनल पोर्टफोलियो को मैनेज भी करता हूं और उनके पैसे को इन्वेस्ट भी करता हूं। तो मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनका पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया। हालांकि मैं उनको सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी जब पैसा डाउन होता है ना तो हर किसी को चिंता होती है। तो उन्होंने क्या किया, अरे यार मिलिंद भाई कि आज ना यार मेरा पैसा तो यार काफी नेगेटिव में चला गया, 200-300 रुपए नेगेटिव चला गया, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ये पैसा नेगेटिव में नहीं गया है, नेगेटिव में चला भले ही आपको दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर आप आज के आज पैसा निकालेंगे तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, तो आपको लॉस होगा। ये मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है। और मैंने आपसे पूछा था कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने बोला था 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है मुझे कम से कम। तो 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डेली ये पोर्टफोलियो ऐसे नहीं देखना है, क्योंकि आप डेली देखोगे तो कोई 100 रुपये बढ़ गया, कभी 300 रुपये घट गया, कभी 500 रुपये बढ़ गया, ये चलता रहेगा। म्यूचुअल फंड होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यानी कि मिनिमम आप 5 साल तक मार्केट में बने रहेंगे, तब आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है।
ठीक है ना। तो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो सबसे पहली बात होती है कि हम जो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ की बेसिस पे आप ये डिसीजन मत लीजिए कि हमने गलत टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया या फिर हम इस पैसे को निकाल लेते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा कि अगर आप नेगेटिव न्यूज़ जितनी देखेंगे तो आपकी एसआईपी डिस्टर्ब होगी। आप सोचेंगे कि नहीं यार ये तो बेकार चीज़ है, इसके अंदर पैसा बनता नहीं है, मैं अपनी एसआईपी को पॉज कर देता हूँ या पैसा जो भी डाला है मैं इसको निकाल लेता हूँ। आप ऐसा सोचेंगे। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जो आपने सपना देखा था कि मुझे अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करना है 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में, तो वो कॉर्पस आपका तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके लिए ये अड़चन का काम करेंगे। जो हम नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं ये अड़चन का काम करती है। बेसिकली शेयर मार्केट होता है या आप कोई किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या आप गोल्ड की बात कर लीजिए। गोल्ड भी अगर आप आज गोल्ड में आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपको 1 महीने के बाद ही गोल्ड में काफ़ी प्रॉफिट मिल जाएगा? देखने को नहीं मिलेगा ना। आप लॉन्ग टर्म में रहेंगे तब आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। गोल्ड हो, कोई प्रॉपर्टी, आज आपने प्लॉट खरीदा, कोई आपने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, तो क्या आपको 1 महीने के अंदर उसकी दुगनी तिगनी रेट हो जाती है? वो बात अलग है कि मैंने आज खरीदा है और कल ही न्यूज में खबर आ गई कि यहाँ से एक बाईपास निकलेगा तो कई गुना रेट हो, वो बात अलग होती है। देखिए ये चीजें अलग होती है। यूं तो फिर स्टॉक में भी हो जाता है कि किसी एक ही महीने के अंदर आपका 100% तक स्टॉक ऊपर चले जाते हैं, 200% तक स्टॉक चले जाते हैं, लेकिन नीचे भी चले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो जैसे केस होते हैं ना, इनको ऐसे तो साइड में कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम जब पैसा लगाते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म लेके चलाते हैं ना, तो डेली हमें, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपने पैसा लगा दिया है तो क्या इसका हम पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं देखें। देखिए, आप 3 महीना देख सकते हैं, 6 महीने बाद देख सकते हैं, यानी कि उसका जो रिव्यू करते हैं ना, रिव्यू कीजिए उसका। आप देखने को भले डेली देख लीजिए, पर इसको फिर इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं कि यार मैं तो यार एसआईपी कर रहा हूँ 6 महीने हो गए, तब भी मेरा 6 महीने के अंदर भी मेरा पैसा नेगेटिव में चल रहा है यहाँ पर। तो आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस नहीं ले सकते हो तो डेली देखिए उसको। ठीक है ना। तो हमें अगर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, रिव्यू कब करना है? आप साल में 2 बार रिव्यू कर सकते हैं। हालांकि 1 साल के बाद में रिव्यू करने की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताई जाती है कि आपने जो पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डाल रखा है, आप 1 साल बाद देखिए कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ठीक चल रहे हैं, कौन से बेकार चल रहे हैं। क्योंकि देखिए 6 महीने में कोई भी चीज रिव्यू नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड के अंदर। 6 महीने तो किसी चीज को सेटल होने में ही लग जाता है, मान लीजिए। ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई म्यूचुअल फंड 6 महीने के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो आप 6 महीने के बेसिस पर किसी को जज नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को करीब 1 साल बाद उसको जज कीजिए, देखिए कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, कौन से अच्छे चल रहे हैं, कौन से हो सकता है कि गलत चलेंगे, तो उनको आउट कर दीजिए, उनमें एसआईपी बंद कर दीजिए और उस पैसे को एसटीपी के जरिए दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल ट्रांसफर कर दीजिए जो अच्छे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें 1 साल के अंदर रिव्यू करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। और हमें जो डेली इस तरह देख करके जो डिसीजन चेंज करेंगे, देखिए डेली डिसीजन चेंज करने से होता क्या है कि हमारा जो कॉर्पस होता है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी वजह से हम एसआईपी को रोक देंगे या फिर हम ये सोचेंगे म्यूचुअल फंड बेकार होता है, इसके अंदर पैसा बनता ही नहीं है, क्योंकि देखो मेरा तो लॉस चल रहा है इस तरह से। तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। आप लगातार, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, आप बस ये विश्वास रखिए कि जिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर करेंगे आने वाले समय के अंदर। और अपने देश की इकोनॉमी पे आपको भरोसा है कि हाँ आज हम यहाँ पर हैं तो हम कल यहाँ पर भी होंगे। अगर हमारा देश यहाँ से यहाँ भी जाएगा तो सीधी बात है कि जहाँ पे पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट किया है हमने, तो वो भी तो यहाँ से यहाँ जाएंगी, तो ग्रोथ होगी ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप निश्चिंत होकर के पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, लगातार इन्वेस्टमेंट कीजिए, रुकना नहीं है। रुक गए तो कॉर्पस तक नहीं पहुंच पाओगे, और लगातार करते रहोगे। लेकिन लगातार करना है तो इसका एक हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छे प्रोडक्ट के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आज म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। क्योंकि बहुत से रिटर्न ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल 7 साल के अंदर। ठीक है ना। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से हमें बचना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो जनरल मैसेज वाला ये वीडियो था आपको काफी पसंद आया होगा। आपकी भी कुछ क्वेरीज जो कॉमन क्वेरीज होती हैं या फिर कैसी भी क्वेरी हो सकती है आपकी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे यदि आप चाहते हैं फाइनेंस की नॉलेज, आपकी जानकारी बढ़े, पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा और लर्निंग कीजिए, अर्निंग कीजिए, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जय हिंद।